हेलो एवरीवन, वेलकम। तो हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 3D प्रिंटिंग जो प्रोसेस है उसके अंदर जो मेटल प्रोसेस है उसको समझ रहे हैं। तो मेटल 3D प्रिंटिंग में मेटल पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो पाउडर किस तरह बनाया जाता है उसको हम यहाँ पर समझेंगे, या फिर कौन सा मटेरियल है जो मेटल में इस्तेमाल किया जाता है 3D प्रिंटिंग के लिए, उसको समझेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि मेटल पाउडर को लेयर बाय लेयर अप्लाई किया जाता है और उसके बाद लेसर से या फिर इलेक्ट्रॉन बीम से हम उस मेटल को लिक्विडिफाई करते हैं और देन वो सॉलिडिफाई होने के बाद लेयर बाय लेयर हम 3D जो पार्ट है उसको बनाते जाते हैं। तो यहाँ पर मेटल पाउडर्स जो है अलग अलग प्रोसेस से बनाया जाता है। तो प्रोसेस आगे हम देखेंगे। तो कौन से मेटल पाउडर्स है जिनको इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वो प्रॉपर्टीज होना ज़रूरी होता है उन मटेरियल्स के अंदर, जैसे कि बिल्ड टू बिल्ड कंसिस्टेंसी होना चाहिए, रिप्रोड्यूसिबिलिटी बिटवीन एम मशीन्स एंड प्रोडक्शन, डिफेक्ट्स फ्री कंपोनेंट बनना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स ऑन द सरफेसेस। ये सभी चीज़ें जो है प्रॉपर्टीज इन्फ्लुएंस करती है। तो उसके हिसाब से हमको मटेरियल सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि आपका जो प्लास्टिक कंपोनेंट जब आप बनाते हो 3D प्रिंटिंग से, तो उसके अंदर अगर आपका नोजल के अंदर मटेरियल चिपक के बैठता है तो नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो सही ढंग से बनता नहीं है, फिर कुछ डिफेक्ट्स बन जाते हैं। जैसे कि अगर पावर कट ऑफ होने की वजह से कुछ ये हुआ तो भी पार्ट कंपोनेंट जो होता है ठीक से बनता नहीं। तो ऐसे कुछ पैरामीटर्स है, फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए या फिर उनको कंसिडर करके कुछ मटेरियल्स हम सिलेक्ट करते हैं। तो वो कौन से मटेरियल्स है? वेरी वाइड रेंज जो है ऑफ अलॉयज आर यूज्ड यूजुअली। तो स्टील सच एज 316L 174PH एक्सेट्रा जो है स्टील इस्तेमाल किया जाता है, या फिर निकेल एंड कोबाल्ट जो है इस्तेमाल किया जाता है। देन टिटेनियम अलॉय जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें जो यहाँ पर देखा मेंशन किया है हमने, तो ये चीज़ें, ये मेटल्स जो है जिनको इस्तेमाल पर्टिकुलरली किया जाता है, आपको रिमेम्बर करना है। अगर पूछा गया हो अगर आपको कौन से मेटल्स पाउडर जो है जिनको इस्तेमाल किया जाता है 3D प्रिंटिंग में, तो आप इनको मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी बट मेनी अदर्स मेटल्स आर आल्सो इवेल्युएटेड एंड डेवलपिंग। ये बाकी की चीज़ें वो डेवलप हो रहा है अभी। कॉपर अलॉयज, मैग्नीशियम अलॉयज एंड रेफ्रैक्टरी मटेरियल सच एज MOV एंड WC जैसे। तो इन पाउडर्स को बनाया किस तरह जाता है? तो उन पाउडर्स को बनाने के लिए यूटिलाइज किया जाता है गैस एटोमाइजेशन प्रोसेस। अदर प्रोसेसेस भी है। तो इसके अंदर गैस एटोमाइजेशन प्रोसेस यानी कि क्या हम देखेंगे। तो एक आपका मोल्टन मेटल जो होता है, यहाँ पर अभी देख सकते हैं मोल्टन मेटल जो है वो अवेलेबल है। तो ऊपर से उसको छोड़ा जाता है, जैसे कि नाइट्रोजन गैस वगैरह जो आपका रहता है। तो वो हाई प्रेशर गैस, नेचुरल गैस जो है उसका एक जेट बना के उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो मोल्टन मेटल ऊपर से गिर रहा है तो वो छोटे 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 पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है और सॉलिडिफाई हो जाता है। पार्टिकल्स जो होते हैं आपका जो घर में आप पाउडर इस्तेमाल करते हैं उसी तरह सेम एकदम छोटे छोटे राउंड पार्टिकल्स जो बनते हैं। तो वो नेचुरल गैस जो है वो हाई प्रेशर होने की वजह से वो पाउडर के फॉर्म में, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है और फाइनली उस पाउडर को कलेक्ट करके यूटिलाइज किया जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि गैस एटोमाइजेशन प्रोसेस क्या होता है जिसको इस्तेमाल किया जाता है पाउडर बनाने के लिए, और यही पाउडर जो है आपका 3D प्रिंटिंग में यूटिलाइज किया जाता है कंपोनेंट्स को बनाने के लिए। So thank you for watching the video. Please do share the video and subscribe the channel.